कंगना और शिवसेना में चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि उनकी खामोशी को कमजोरी नहीं समझनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। 74 साल की उम्र में ली आखिरी सांसें। एम्स के आईसीयू वार्ड में भर्ती थे रघुवंश प्रसाद सिंह। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती। सांस लेने में तकलीफ की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिन पहले ही अस्पताल से मिली थी छुट्टी। पूरी दुनिया में कोरोना ने मचाई तबाही। अब तक सामने आए कोरोना के 2,89,38,000 मामले। कोरोना से पूरी दुनिया में 9,24,000 से ज्यादा मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 66,76,000 के पार। अब तक 1,98,128 मौतें। देश में कोरोना की मार जारी। 24 घंटे में सामने आए करीब 94,500 नए मामले। 1,000 से ज्यादा की मौत के 47,50,000 के पार। अब तक 78,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में भी कोरोना ने फिर तोड़ा रिकॉर्ड। एक दिन में मिले 2,783 नए मामले। 24 लोगों ने गंवाई जान। प्रदेश में 91,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 956 मरीजों की हो चुकी है मौत। करनाल में कोरोना का कोहराम जारी। 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत हो गई। भिवानी में 34 साल की महिला की कोरोना से मौत हो गई। 34 नए मरीज रिपोर्ट हुए। नूंह जिले में पिछले 24 घंटे में 16 नए मामले आए सामने। 28 मरीज को किया गया डिस्चार्ज। भिवानी पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मामले पर कांग्रेस को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर समाज को तोड़ रही है। दलाल ने कहा कि हम कांग्रेस की सड़क की राजनीति से डरकर किसानों के हित में फैसले लेने से पीछे नहीं हटेंगे। पलवल में 8वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा का रात के वक्त चाकू के बल पर अगवा कर उसे जूस में नशीला पदार्थ पिलाया गया। बेहोशी की हालत में दुष्कर्म किया गया। आरोपी पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, जांच शुरू। रेवाड़ी में मिलावटी नकली वनस्पति और नकली देसी घी बनाकर लोगों को जहर परोसने वाले घी व्यापारी के गोदाम पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी करते हुए अलग अलग ब्रांच के देसी और वनस्पति घी के 5 सैंपल लिए। कार्रवाई के दौरान अन्य घी व्यापारियों में मचा हड़कंप। सिरसा में भी गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग और गुप्तचर विभाग ने अनाज मंडी में गणेश बीज भंडार और सदगुरु कमीशन एजेंट पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट का इंसेक्टिसाइड्स और अवैध रूप से रखा गया पेस्टिसाइड मिला। गोलाचिका में आधा दर्जन गांवों को शहर से जोड़ने वाली खस्ताहाल सड़क लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। लेकिन लोग हल्का विधायक से लेकर सीएम विंडो तक पर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। लॉकडाउन के दौरान बंद ट्रेन का संचालन धीमी गति से शुरू हो रहा है। अभी रेवाड़ी स्टेशन से सिर्फ 2 ही यात्री गाड़ियां चल रही थी, जबकि आज से तीसरी ट्रेन दिल्ली जोधपुर डेली सुपरफास्ट की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। इसी के साथ ही रेवाड़ी दिल्ली रूट पर ट्रेन की संख्या बढ़कर 3 हो गई। रेवाड़ी के गादला गांव में महिला की मौत सवालों के घेरे में। महिला का शव घर में फंदे से लटका मिला। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग कर रहे थे। महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। गन्नौर के रामनगर गांव में चाचा भतीजे की हत्या। आरोपियों ने मामूली कहा सोनी में चाकुओं से गोदा। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। गन्नौर में बदमाशों का आतंक जारी। बदमाशों ने घर के बाहर हवाई फायरिंग कर दी, मौके से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पीड़ित पवन ने बताया घर के बाहर शुक्रवार को हुआ था हमला। शिकायत के बाद आज एफएसएल और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के आला अधिकारी कुछ ही बताने से बचते नजर आए। चरखी दादरी जिले के गांव लांबा में 70 वर्षीय बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या की वारदात आई सामने। हत्या की वारदात से गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा किया। महम के मोखरा गांव में पशु की डेयरी में सो रहे एक बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या कर दी गई। घटना का पता उस वक्त चला जब परिवार के लोग सुबह डेयरी पहुंचे। हत्या की सूचना पुलिस को दी गई। प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। कैथल के अंबेडकर चौक पर चालान कर रही पुलिस को दुकानदारों के गुस्से का सामना करना पड़ा। समाजसेवी रमेश जांगड़ा की अध्यक्षता में दुकानदारों के विरोध के बाद पुलिस वहां से चली गई। देश को कुपोषण मुक्त करने के लिए 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन झज्जर शहर की ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र पोषण माह में बंद दिखाई दिए। ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण माह में राशन की कमी नजर आई।
दीपावली धीरे धीरे नजदीक आ रही है और इस बार दीपावली को लेकर कुम्हारों के चेहरे पर रौनक भी दिख रही है। टोहाना उपमंडल के गांव डांगरा का रहने वाला कुम्हार परिवार पिछले लगभग 60 वर्षों से मिट्टी के दिए और बाकी सामान बनाकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है। चाइनीज सामान के बहिष्कार के बाद से इस परिवार को इस बार पहले से अधिक काम होने की आस जगी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश धानुका का हृदयाघात से आकस्मिक निधन हो गया। वो करीब 65 वर्ष के थे। इलाहाबाद विधानसभा निगरानी कमेटी के सदस्य भी थे।